श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
राधे श्याम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय पूज्य चरण चारों जुगों के समस्त संतों के चरणारविंद में शतशः कोटिशः अनंतशः दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में अनंत बार दंडवत प्रणाम। हम लोग बहुत बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। कार्तिक मास पुराणों में कई जगह आया है। कार्तिक मास को भगवान स्वयं कहते हैं कार्तिक मास मैं ही हूँ। कहीं कहीं मार्गशीर्ष कहते हम हैं। कहीं कहीं यह भी आया है 11 महीना के बाद 12 महीना के बाद अर्थात 32 महीना कुछ दिनों के बाद एक मास आता है जिसको ग्रामीण भाषा में मलमास कहते हैं। लेकिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर स्वयं अपने भक्तराज प्रहलाद जी के कल्याणार्थ साधु संत गौ ब्राह्मण देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा जी के द्वारा अचूक वरदान प्राप्त करने वाला दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए स्वयं मास का रूप धारण करते हैं। जिस मास को सदग्रंथों में आया है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम महीना में जो शुभ कर्म किए जाते हैं
अन्य महीनों के अनुसार सहस्र गुना फलदायी होता है। पुरुषोत्तम महीना अर्थात मल मास, मले मास में जो शुभ कर्म कोई करता है तो सहस्र गुना फलवान होकर के फलित होता है। श्री जी कृपा से मास भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक सौर्य मास, एक चंद्रमास। चंद्रमास की गिनती पूर्णिमा से पूर्णिमा हुआ करती है और सौर्य मास की गिनती संक्रांति से संक्रांति तक हुआ करती है। तो मिथिलांचल में, बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल सौर्य मास की प्रधानता है, संक्रांति की प्रधानता है। दोनों ठीक अपनी अपनी जगह पर हैं। तो अब की बार कार्तिक महीना की आज संक्रांति कई जगह, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अयोध्या जी, हरिद्वार, पुण्य क्षेत्र में लोग मास करते हैं। गंगा किनारे कई जगह, अपने बिहार के बेगूसराय जिला में सिमरिया घाट पर लगभग 150 वर्षों से कार्तिक मास मेला लगा करता है। पहले सिमरिया घाट की व्यवस्था नहीं थी, पहले चौथा में, फिर रूपनगर में, फिर सिमरिया गांव के पास, अब राजेंद्र पुल के सहारे वर्षों से 62-63 ईस्वी से मेला लगता है। 4 वर्षों से वहाँ हम लगभग 42 वर्षों तक रहे लगातार। 2018 ईस्वी में यहाँ प्रत्येक वृंदावन बथे पंचायत लगमा में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें श्री राधा मोहन ठाकुर जी सवाहन सपरकर की स्थापना हुई। उस 18 ईस्वी में गए सिमरिया घाट और 19-20 से चौथा वर्ष है। 19-20 से 22 से यही है। दैव दुर्भाग्यवश 2 बार हम कार्तिक महीना में अस्वस्थ होकर के मास संकल्प छोड़कर चले गए डॉक्टरों की शरण में। इस बार आप लोगों के आशीर्वाद से जो प्रारंभ हो रहा है, राधे राधे, ठाकुर जी सब ठीक ही करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संगात्मक मासिक कथा होगी। आज 2 बजे से विचार था, लेकिन कहते हैं अपने यहाँ आप इच्छा परम नास्ति, देव इच्छा परम बलम। ये कहते हैं ना, राधे श्याम राधे श्याम। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण की संस्कृत टीकाएं 74 है, 74 गिनती करके। अभी 12-13 वर्ष हुए हैं। शंकर जी शास्त्री नाम के दाक्षिणात्य हैं, उन्होंने जितनी टीका उपलब्ध हो पाई उनको समूह का संकलन करके श्रीमद् भागवत महापुराण के कई खंडों में
ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, हमारे पास में बहुत हैं, लेकिन अब हम पढ़ नहीं सकते। जो ही देखना चाहते हैं आंख में पानी आ जाता है। ठाकुर जी का विधान सब ठीक है, उस ग्रंथ की भूमिका लिखने वाले एक फरके शास्त्री जी हैं, प्रकांड विद्वान। उन्होंने संस्कृत में ही 28 पृष्ठों में भूमिका लिखी है, गजब कर दिया। चलिए, आज से तो हिमालय सनातन धर्म के आधार पर जहाँ कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, कथा कहने से पहले महात्म की कथा होती है। क्यों पहले होती महात्म कथा? तो संस्कृत में परिभाषा है, महात्मा ज्ञान राहितेन तद्ज्ञानाभावात्। जब तक हम श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, रामायण जी क्या है, विष्णु पुराण आदि क्या है, वेद महाभारत आदि क्या है, तब तक तद विषयक निष्ठा प्रेम भक्ति आदि जागृत नहीं हो सकते आपके हृदय में। इसीलिए महात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक महिमा नहीं सुनेंगे तब तक उसमें आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। यद्यपि भागवत का वर्णन संक्षेपेण वेदों में भी है, सभी पुराणों में भी है, महाभारत में भी है। 17 पुराण सहित 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत और 1 लाख मंत्रात्मक वेदों के पुनरुद्धार करता भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार पराशर नंदन श्री वेदव्यास जी हैं। सब कुछ करने के बाद उनके हृदय में शांति का लेश नहीं है। तो आपने सोचा क्या किया जाए? मैंने अपनी शांति के लिए इन तमाम ग्रंथों की रचना की, लेकिन मैं स्वयं शांति विहीन हो रहा हूँ। मुझे शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं हो रहा है। मुझे इन समस्त ग्रंथों के रचयिता व्यास को ही जब शांति नहीं मिल रही है, इन ग्रंथों की कथा सुनने वाले, पारायण करने वाले, अनुशीलन करने वाले, आलोडन प्रत्यालोडन करने वाले को शांति कहाँ से मिलेगी? वो चिंता के सागर में गोता खाने लगे। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान अपने दिव्य लोक में, दिव्य सिंहासनस्थ। देखिए, मेरी पीठ पीछे क्या है हम नहीं देख रहे हैं। यदि सांप आ जाएगा आप लोग देखोगे, प्रतिकार करोगे। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी पीठ में आंख नहीं है। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं है। कल क्या हुआ 24 घंटों के अंदर? 24 घंटों की वार्ता, कथा आदि का ज्ञान समझते नहीं है आपको। घटना घटी वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब वर्तमान में संसार में क्या हो रहा है उसका भी ज्ञान नहीं है, और कल क्या होगा इसका भी ज्ञान। तो ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी भगवान त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जानकारी वर्तमान के समान हो। जैसे मैं वर्तमान आप सबों को मैं देख रहा हूँ, आप सब मुझको देख रहे हैं ना। राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर इसी प्रकार से भूत बीता हुआ, वर्तमान
आने वाला जो भविष्य है, सबों का ज्ञान भगवान ने देखा। वेदव्यास जी हृदय से उद्विग्न हो गए हैं। ये अशुद्धावस्था में है, ध्यान रखिए। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने वेदव्यास जी ने अब तक जितने ग्रंथों का पुनरुद्धार किया, निर्माण किया, संकलन किया, रचना की, सब अशुद्ध अवस्था में किए गए क्रियाकलाप अशुद्ध माना जाता है। वेदव्यास जी स्वयं अशुद्ध, आप कहोगे भगवान के अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी के 10वें अध्याय में, व्यासानाम कृष्ण द्वैपायनम, जितने व्यास हुए हैं अनंत व्यास हुए हैं, अनंत ब्रह्मा हुए हैं। उन अनंत व्यासों में कृष्ण द्वैपायन अर्थात ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी के औरस पुत्र श्री ब्रह्मर्षि शक्ति जी, हाँ उनके औरस पुत्र भगवान पराशर जी, उनके द्वारा प्रकट हुए हैं श्री वेदव्यास जी। उनको कहते हैं भगवान समस्त व्यासों में कृष्ण द्वैपायन मैं हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ऐसे विशिष्ट भगवान की विभूति व्यास जी महाराज, वो भी अशांति के सागर में गोता खा रहे हैं। तो भगवान ने स्मरण किया देवर्षि नारद जी का, पहुंच गए। आप उनका देवर्षि ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी को जाकर संभालिए, कहते पहुंच गए। देखिए राज श्याम जी, गोलोक में विचार विमर्श हो रहा है। अब बद्रिकाश्रम से 12 मील लगभग 17-18 किलोमीटर उत्तर दिशा में सम्यप्रास नाम का आश्रम है। वहाँ भगवान वेदव्यास जी चिंता के सागर में, अशांति के सागर में, विचार विमर्श के सागर में गोता खा रहे हैं, तैरते उतराते हैं, कहीं सहारा नहीं मिल रहा है। भगवान त्रिकाल लगे हैं। अब भगवान के भजन करने वाले भगवान से बड़े होते हैं। कली पावनावतार राम तत्व मर्मज्ञ प्रातः स्मरण पूज चरण श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान से सभी प्रकार से श्रेष्ठतम भगवान के दास हैं। स्वयं भगवान स्पष्ट कहते हैं, जिनको वेदों ने, पुराणों ने, स्मृति ग्रंथों ने, समस्त धर्म ग्रंथों ने गला फाड़ फाड़ कर कहा है, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, अजित होते हैं। भगवान कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान किसी के अधीन नहीं होते हैं। अपने मुखारविंद से भगवान का उद्घोष है, अहम भक्त पराधीन। भगवान का टिमटिम उद्घोष है, मैं अपने भक्तों का अधीन हूं। भक्त हमको जैसा नचाता मैं वैसा नाचता हूं। देखिए भक्त कैसे बनता है। भक्त संस्कृत में भात का नाम है भक्त। संस्कृत भाषा में आप कोई दाल भात खाता है तो क्या संस्कृत में होगा, सूपेन सह भक्तम खादती देवदत्ता। देवदत्त नाम का कोई पुरुष है, कोई आदमी है, वह दाल भात खाता है। तो दाल का नाम है सूप। तो सूपेन सह
भक्तम खादति। भक्त माने भक्त तो नहीं खाता है, भात खाता है। जब भात के समान भक्त होगा तब भगवान को अधीन कर लेगा। भात कब बनता है सब जानते हैं, आप लोग तो भात को ही खाने वाले थे, हैं, रहेंगे। भात की स्थिति कब होती है? पहले धान बोते हैं, फिर पौधा होता है, फिर हम उसको दूसरी जगह लगाते हैं, बड़ा होता है, पानी पटा देते हैं, धूप में वह पक जाता है, तपस्या उसकी। जब आप ऐसे होंगे तब भगवान आपका अधीन होंगे, तो भक्त के समान बनिए। भागवत माने भक्ता नाम अयमिति भागवत, भक्तों का भागवत है। भक्ता नाम सुललित चरितानि संति जत्र तत्खलु भागवतम। समस्त भक्तों की पूर्णमयी गाथाओं का जहाँ गुम्फन किया गया है, निरूपण किया गया है, आलोडन प्रत्यालोडन किया गया है, उसका नाम है भागवत। ठाकुर जी के पास है, धान पक गया, अब देखो उस तपस्या, उसको काटते हैं हम लोग, करते हैं ना, हमने काटा था पहले, आज तो जो स्वयं करते पता होगा, जमाना बदलता रहता है। फिर भी उसको राजश्याम जी मशीन के द्वारा पुआल से अलग करते हैं। फिर भी उसकी तपस्या बाकी है। अभी पुआल से अलग धान हो गया, उसको मशीन में पहले तो उखल में कूटा जाता था, खूब उसकी पिटाई होती, सहन करता है। क्यों? भगवान को अधीन करना है उसको। बड़ा विलक्षण है आपके पास। जब चावल बन गया, फिर भी अभी अधूरी है तपस्या उसकी। अब देखिए हमने किया है, आप लोग रोज करते हैं, यहाँ भी बन रहा है। बर्तन में पोती देते थे, नीचे से आग जलती थी, पोती वाला बर्तन रखते थे। आज तो पोती की जरूरत नहीं, गैस हो गया, जिसके मारे एक भी निरोग नहीं है। थोड़ी बहुत बीमारी प्राय सबों के पास में है। ठाकुर जी के पास है, नीचे से आग की आंच से पोती गर्म होती है, उसके बाद बटलोही बर्तन गर्म हुआ, उसका प्रभाव पानी पर पड़ा, खोलने लगा, तब देखिए, ये देखिए तपस्या। ठंडा पानी में धोते हैं, उला हुआ पानी में उसको गेरते हैं, अब फिर उसको 10, 20, 15 मिनट या आधा घंटा आग के द्वारा उसको पकाते हैं। ये तपस्या देखिए, तब तैयार हो, उसका नाम क्या हुआ? भक्त। इसी प्रकार से ध्रुव प्रहलाद, पितामह भीष्म, अर्जुन आदि, मीरा इत्यादि अनगिनत भगवान की भक्ता, वो विरक्तहीन ऐसी बात नहीं है, सभी में भक्ति आ सकती है और आती भी है। तो श्री जी की बात से जब बनकर तैयार हो गया, थाला दिन परोस करके
ठाकुर जी के सामने उसको जाने का अधिकार मिला। और ठाकुर जी ने सोचा इतनी तपस्या इसने की है, उसका राधेश्याम जी राधे राधे करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं। अर्थात भक्त को भगवान स्वीकार करता है। कब? जब भक्त का रूप धारण हुआ तब ना, उससे पहले नहीं। ऐसे भक्त के विषय में भगवान कहते हैं ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी के प्रति हम भक्त पराधीन हो, है स्वतंत्र, राधे राधे। तो इस प्रकार से भक्त जो दारा गाढ़ पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा त्यक्त्वा माम शरणम जाता कथं तं त्यक्तुमित से। श्रीमान भक्त के भगवान क्या कहते हैं ब्रह्मर्षि दुर्वासा के प्रति? देखिए, आपने तपस्या की दूसरों को कष्ट देने के लिए, और जिसके पीछे आपने कृत्या का प्रयोग किया, चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर अयोध्या नरेश श्री अमरीश जी महाराज, उनको अपने मन को उन्होंने मेरे चरणों में रख रखा है, अपने नेत्र की ज्योति को मेरे स्वरूप के दर्शन में छोड़ रखा है, कानों को हमारी कथा आदि का श्रवण करने में लगा रखा है, अपने हाथों को हमारी सेवा में लगा रखा है, समस्त इंद्रियों को हमारी सेवा में लगा रखा है। अब बताइए, उनको रात दिन का भान नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब का भान नहीं है, 19 शायद यहाँ किसी को पहचानते नहीं है, संतों की सेवा और मेरी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। उनके ऊपर आपने कृत्या का प्रयोग कर दिया। आप तो आपको हमारा सुदर्शन जिंदा छोड़ दिया, ये समझिए आपका भाग्य है। जला कर राख क्यों नहीं कर दिया? आप विरक्त हैं, फिर भी क्रोध के वशीभूत हो हुए। 1 वर्ष होने वाला है, मेरी सेवा करते हैं, मात्र चरणामृत लेते हैं व्रत की रक्षा करने के लिए। निर्दोष एकादशी व्रत का फल मुझको समर्पण करते हैं। यदि पारण नहीं किया जाएगा तो निर्दोष नहीं रहेगा, दोष पूर्ण हो जाएगा। तो भोजन तो कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे द्वारा ब्राह्मण दुर्वासा जी को कष्ट हुआ है, चक्कर काट रहे हैं। जब तक वो भोजन है तब तो हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया है। एकादशी करते हैं, एकादशी के बाद पारण नहीं करेंगे, एकादशी का व्रत दूषित हो जाता है, इसलिए चरणामृत लेते हैं। चरणामृत पान करके एकादशी व्रत को शुद्ध करके मुझको समर्पण करते हैं। और देखिए, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सगे संबंधी इस लोक से लेकर परलोक तक समूह को त्याग दिया है। केवल हम चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो जहाँ से सुदर्शन रहे वहाँ जाइए। तब तो 1 वर्ष हो रहा है, कार्तिक शुक्ल पर देवोत्थान का की द्वादशी है, वो गिरते हैं चरणों पर, उनके चरण वो गिरते हैं। अंत तो गत्वा दुर्वासा जी भूल भूल प्रशंसा करके खूब वरदान देते हैं। भक्त होता है ऐसा किसी का अहित नहीं सोचता है, किसी का हित नहीं सोचता है। भगवान का जो नाम लेगा, रूप का ध्यान करेगा,
लीला का दर्शन करेगा, धामादिकों का सेवन करेगा, और स्वप्नावस्था में भी किसी का हित नहीं सोचेगा। ठाकुर जी का विधान देखिए। जब हमको आपको ज्ञान हुआ, जब आप किसी अच्छे विद्वान का संग हुआ, या आपके माता पिता प्रबुद्ध हैं, छोटी अवस्था माता पिता नाना प्रकार के रामायण जी महाभारत आदि की कथा सुनाते, हम भुक्तभोगी इसलिए बताते हैं। तो उस समय में ये पता नहीं था, पीछे मालूम पड़ा संसार क्या है। संसार अपने आप कैसे टपक पड़ा? संसार का बनाने वाला कोई जरूर होगा। मूर्ख है कि विद्वान है, क्या है? न मूर्ख है न विद्वान है, वो परम पारदर्शी होगा, उसको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होगा। उसी के द्वारा 84 लाख जोनि में रहने वाले समस्त जीव होते हैं, उसी का अंश सबों में होता है। जब तक हम सबों के द्वारा उसका स्मरण चिंतन भजन नहीं होगा, तब तो हम सबों का कल्याण होना नितांत असंभव है। इत्यादि विचार विमर्श विचारक विमर्शक के दिल दिमाग में चक्कर काटा करता। इन समस्त प्रश्नों का समाधान जहाँ हो उसका नाम श्रीमद् भागवत है। कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत में न हो। ऐसा क्यों? जो काम भगवान राम कृष्ण से नहीं हो पाता, जो काम भगवान राम कृष्ण से नहीं हो पाता, वह काम उनके नाम कर देते हैं। नाम वह शक्ति है, वह क्षमता है। प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं मैं आपके सामने, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग देखा देखी करते हैं, तो मुझको देखकर करो ना, नाम लो। राधे श्याम। आप लोग मैं कैसा था, कौन था, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस संसार की बात है। तो हमको आपको सबों को एकमात्र काम एक भी नहीं छोड़ना है। आपकी खेत है, जमीन है, फसल करते हैं, लाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, एक विषय उसमें जोड़ना है। शिव जी की संपत्ति नहीं है, शिव जी के लड़के इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं है, भगवान की संपत्ति है। हम लोग भगवान की संपत्ति के रक्षक हैं, रखवाली करने वाले हैं। यदि हम नहीं करेंगे अपना काम, अपनी ड्यूटी, तो उसका दंड मिलेगा हमको। इस उद्देश्य से यदि आप काम करते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण है, चाहे कोई हो। लेकिन ये कहाँ हो पाता है? कुछ इधर बात आई, उद्विग्नता हो गई, सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो जाता है। तो आपको धैर्य सुदृढ़ कब रहेगा? अंतःकरण से नामाश्रय होंगे, नाना प्रकार धंधावात आएंगे, कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे। कहने का तात्पर्य नामाश्रय हो लीजिए। नामाश्रय जिनके जो गुरुजी हैं, जिस संप्रदाय से आप दीक्षित हैं, उसी संप्रदाय के आपके आचार्य गुरुदेव हैं। उन्होंने जो मंत्र दिया है, इष्ट दिए हैं, नाम दिए हैं, आपके लिए सर्वोपरि है। उस नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। देखिए क्या लीला होती है। मैं यह भी जानता हूं नहीं करेंगे। सब जानत पर पहुंचा सोई तब कहा न रहा न कोई।
यदि मैं नहीं कहूँगा जिस आसन पर बैठा हूँ तो मैं प्रतिभा का भागी हूँ, मैं अपराधी हो जाऊंगा। इसलिए मैं बिल्कुल सुस्पष्टीकरण करते हुए समझाता हूँ। मैं अब भी नहीं चेतेंगे। कल परसों मैं देख रहा था टीवी में, नहीं अपनी डायरी में, एक सज्जन कह रहे थे किसी से, अरे ओ हरि का नाम लिया नहीं तुम भरी जवानी में, हरि का नाम नहीं लिया तू भरी जवानी में, तो डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में। राधे राधे, क्या सुंदर बात है। राधे 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 राधे। अरे ओ हरि का नाम नहीं लिया तू भरी जवानी में, तो डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में। क्या सुंदर बात। ये संत वाणी इसको कहते हैं। एक बार मैं एक जगह पढ़ रहा था, सत्संग चल रहा है, एक साधक था, वाकई में साधक था, लोभ लालच नहीं थी उसके अंदर। एक जंगल में गया, एक महात्मा भजन करते थे। महात्मा ने देखा, आओ आओ भगत जी बैठो। बैठ गया, दंडवत प्रणाम। महात्मा जी ने पूछा, भगत जी कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए? उस साधक ने कहा, मैं गृहस्थ हूँ, अपने घर से उद्विग्न होकर के, परेशान होकर के भगा भगा आपकी शरण में आया हूँ। बताइए हमको क्या करना चाहिए जो शांति मिलेगी। देखिए, एक गृहस्थ का बच्चा है, गृहस्थ पूछता है महात्मा जी से, हम घर गृहस्थों के कार्य करते करते थक गए हैं, उब गए हैं, परेशान हो गए हैं, शांति की खोज करता करते आपके पास आया, शांति की राह बताइए, शांति का मार्ग बताइए ताकि हमारा कल्याण हो। महात्मा मुस्कुराने लगे। वो तो हंसते रहते हैं, देखो भाई मैं जो कहूँगा मानोगे, अब मत मानो, कुछ मत करो, नाम लो, नाम नाम। भाई नाम क्या चीज है? अरे सीताराम राधे श्याम, ये तो नाम भगवान के हैं। लाला सुन लो, चारों वेद भगवान के नाम का ही भाष्य है, 18 पुराण नाम का ही, नाम की टीका है, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, जितने सदग्रंथ हैं सब नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, इसलिए नाम की टीका है और कुछ नहीं है। इसलिए क्या करो, नाम का जाप करो, नाम का कीर्तन करो, नाम का स्मरण करो, नाम की पूजा करो। वृंदावन जाते हैं, आप लोग गए हैं तो वहां भी आज दर्शन किया, राधा वल्लभ गए, लेकिन राधा वल्लभ जी में राधा वल्लभ जी की भोग आरती आज सब होती है, लेकिन वहां सेवा किसकी है जानते हैं? श्री राधा नाम की अंदर में, क्योंकि उस मंदिर के एक गोस्वामी जी हमारे विद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे, वो सारी बात बता रहे थे। श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी अब नहीं है। श्री राधा नाम है, उनका श्रृंगार होता है। सर्दी गर्मी आदिकों के समय वैसी सेवा होती है, नाम की सेवा। महात्मा जी कहते हैं साधक को, साधक यदि तुम वास्तविक शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, कुछ मत करो, चाहे गृहस्थाश्रम में रहो, चाहे विरक्ताश्रम में रहो, कहीं रहो, नाम का स्मरण करो, नाम का चिंतन करो, नाम का कीर्तन करो, नाम का जाप करो, नाम की पूजा करो, नाम ही नाम, नाम ही नाम, नाम। एक भागलपुर जिला के थे वृंदावन में, उनके 2 बच्चे थे, तीनों बाबा जी हो गए,
इतने परम पवित्र हृदय के थे वो क्या कहते थे और कुछ नहीं कहते थे, चंदन लगा देते, श्याम जी हमारे हैं, रोने लगते थे, श्याम जी हमारे, श्याम जी हमारे, विवल हो जाते थे, गिर पड़ते थे। परिक्रमा मैंने देखा कई बार। अब शरीर नहीं रहा, जब नाम का रस जिसको प्राप्त हो जाता है, जहाँ जिस कहीं किसी अवस्था में रहता है वह बस नामामृत रस आस्वादन करता है, उसको जो रस मिलता है, उसको जो आनंद मिलता है, वही जानता है। राधे से आई राधे श्याम जी भागवत है, भागवत भाग कहते हैं हिस्सा को, नहीं हिस्सा कहते भाग। आपका भाग क्या है? भागवत। अपने भाग को आपने छोड़ दिया है, आप दुर्भाग्य हो गए हैं। सौभाग्य कब होंगे? जब भागवत जी को अपनाएंगे। भागवत जी को अपनाना माने भागवत जी उठा करके हृदय में लगा दे, सो नहीं है। भागवत जी कहते हैं सो अपने जीवन उतारना है, तब भगवान होंगे, नहीं तो अभागे बने रहेंगे। राधे राधे। भागवत जी क्या कहते हैं? भागवत जी में अथ प्रथम अध्याय श्रीमद्भागवत आदि उवाच सब लेकर के 18,000 मंत्र है, श्लोक है। एक भी ऐसा श्लोक नहीं है, एक भी ऐसा मंत्र नहीं है, एक भी ऐसा पद नहीं भागवत जी का है जिसमें भगवान श्यामा श्याम के नाम प्राप्त न होता हो। नामात्मक श्रीमद् भागवत जी हैं। नामात्मक श्रीमद् भागवत जी में जितनी कथाएं हैं, समस्त कथाओं का सार यही है, जिन किसी को कुछ मिला है, जिन किन्हीं को कुछ मिला है तो नाम के द्वारा मिला है, नाम के द्वारा। हजारों लाखों अनगिनत को नाम की शरण लेने से परम शांति की उपलब्धि मिली, आनंद की उपलब्धि मिली, शांति की उपलब्धि मिली। हमको नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, तुम सबरी की तरह बुलाते हो जो आएंगे। राधे 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 राधे। देखिए अपने पास में कमी है, इस कमी को धीरे धीरे उसके कान को पकड़कर बाहर कर देंगे तो आपके सामने भगवान बंसी बजाकर आपके सामने नृत्य करेंगे। पचाड़ी जानते हो कि आप लोग गए कि नहीं जाने, हम कई बार गए हैं। तो श्री सियाराम दास जी महाराज थे। अभी 1984-85 में महनाथपुर बड़ा विशाल जग हुआ, उसमें उनको हमने अध्यक्ष बनाया था। श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज को, जो साकतबाद से हो गए सब, उनको उपाध्यक्ष बनाया था। पहली बार जो मैं गया वहाँ, मैं महामंडलेश्वर हो चुका था, सबको पता था। जो हमारे महंत किशोर चंद जी महामंडलेश्वर हैं, तो मेरे को बड़े प्रसन्न हुए, ले गए अंदर। क्या देखिए श्रीमान जी, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये रामानंदियों का स्थान है। ये रामानंदियों का मशहूर स्थान। दरभंगा महाराजा से नीचे पचारी स्थान माना जाता था। संतों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा खूब होती थी। 4500 बीघा जमीन स्थान के चारों ओर। परम संत थे, खूब नाम जाप करते थे। तो ले गए, देखिए कृष्ण भगवान है, ठीक मुरली मनोहर है। श्री साहब राम बाबा हुए आज से 150 वर्ष पहले, सिद्ध संत थे। तो वो थे रामानंदी, राम जी को मानने वाले।
लेकिन श्री कृष्ण से ऐसे रिझ गए, श्री कृष्ण अपना लिया उन्होंने। जो श्री कृष्ण अपनाएगा, श्री कृष्ण को छोड़ेंगे। राधे राधे राधे। संतों की सेवा हो रही थी, प्रसाद महाप्रसाद बांट रहे थे, उनकी नौटी खुल गई। एक संत का बाबा नौटी खुल गई, नहीं सुने, गोपाल जी ने आकर नौटी बांध, वही गोपाल जी आजकल ऐसे सब श्री साहेब राम बाबा हुए। आपसे बात होती थी मुरली मनोहर, आपने कहा बाबा आपसे बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। ये हमको सुनाएगा बताएगा, सो मैं बोल रहा हूँ। संत तो असत बोलते नहीं, संत असंत बोलेंगे। जो भगवत दर्शन प्राप्त संत असत्य बोलेंगे तो संसार में आग लग जाएगी, समझ लीजिए। भगवान ने पूछा बाबा क्या चाहिए, वरदान मांगो। महाराज निवेदन कर बोलो, आप हमारे यहाँ विग्रहवान होकर रहिए। कोई विग्रह उन्हीं से आबराम बाबा 100-150 वर्ष ऊपर, जो पाकल का पेड़ आज भी है। हम करीब 5-7 वर्ष पहले गए थे, दर्शन हुए, पूछा लोगों से, महाराज वही पेड़ है। तो आप 1983-84 में आए थे, वही है ये। वो बहुत फैल गया चकाचक, रोज उसको सरनामी दिया जाता है उस पेड़ को। उसने भगवान की नृत्य कला देखी है। सावराम बाबा के नवटी पहनाने वाले श्री कृष्ण के दर्शन किए उस सिद्ध प्रेम है वो पेड़ वृक्ष। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राज श्याम जी बता रहा था, आपके ही श्रीमद् भागवत जी हैं। आपके भाग में जैसे 2 कमरे हैं, आपके 2 बेटे हैं, आप बांटेंगे ना, एक को एक को, तो उससे भाग में ये आया, इसके भाग में ये आया। कहते हैं ना, हम समस्त मानव रूपी जो भगवत अंश हैं, उनके भाग में श्रीमद् भागवत। यदि भागवत जी ने प्रतिपादित जो नाम भगवान, उसको आपने गले का हार बना लिया तो भाग्यवान हो गए, नहीं तो दुर्भाग्य रहेंगे। बस भागवतोक्त भगवान नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, सब के सब आबाद हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा
या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।